लो भाई राम राम। कैलाश की चुटकुला कह रही जो किस्सा भी खूंचूं चुटकुला भी खूंचूं। सभी भाई ध्यान लगा सुन बकरो। देखो सुनती टाइम में लापरवाही बन कर बकरो। बहुत ही तरीका का किस्सा खूंगो। चार भाई का वहां नहीं, चार भाई की बात है। और देखो टोटो तो क्या चीज है, तो नफो की चीज है। और ध्यान लगा सुन भाई की बात है भाई। आज उनका घर में तड़के और खें का घर में भी है। बहुत ध्यान लगा सुन भाई की बात है। चार भाई का माने के काम करो कि एक भाई बेचारो बिल्कुल ही कमजोर छो और तीन भाई कि मैं जीव मास में अच्छा था। तो वहां का साहब कि मैं उया भी जोगाड़ सही छो और सब क्या का ठाट बाट था। और वही एक बेचारो बिल्कुल ही कमजोर। तो कमजोर छो जना साहब उन्हें वो तीनों भाई के काम करे कि मजदूर की तरफ उन्हें बढ़ते। वहां की पैरबानी से तो उन्हें बांधी की नाय बढ़ती और बाई से जो उन्हें मजदूर की नाय बढ़ती। क्यों कमजोर आदमी कर भी कैसे। सोवाने कई दिन होगा बीत का, कई दिन होगा बीत का साहब। तो एक दिन कुदरत भगवान की के काम करया क्योंकि रोटी कुआ माड़े भिजवा दी नहीं। कुआ माड़े भिजवा दी जना साहब और रोटी खा के नारवा घर गो। तो घर गो जना वो में कारण क्यों हो कि वह कचोड़ो सो एक। तो कचौड़ा में कलियो भी दियो कलियो करकना रागो। मौसम खराब होगो, बादल बीजला होगा, वह जल्दी को मारे बेचारा वो घर भाग गया बेगो सो। घर गो जना वह बोलो भाई बोलिया कचरे भाई तेरो दिन ने कलियो गो जो कचौड़ो कड़े थे। कहे भाई साहब कचौड़ा तो कहे मैं खेत में छोड़ा कुआ का माड़ा दरियो से आर बोलो कबड़ा मैं आप कह जाऊँ। बोलो बादल बीजला हो रहा मैं सुबह ला दूंगा। अरे बोले हूँ कि ऐसी की तैसी माने कचौड़ो चाहे जब भी जना वो भाई बोला जना वो बैरबानी का राम नहीं खड़ा तीन बोले क्या कर रोड़ा हो रहा है। बोलो कचौड़ा ने बोलिया रहा है कचे कचौड़ो तो मेरो छे कचे मुझे कचौड़ो ले आर दे मैं सारी रात रोड़ा हूँगा। क्योंकि वहां का तो 3 वोट रुआ बेचारो एक लोग अकेले गरीब आदमी। अब साहब वो रात की समय बीजड़ा हो रहा काल अंधेरी रात पण करे कि पगड़ो उपलियो को बच जाऊंगा भाई जाऊंगा। घर में बैरबानी करने गयो कचे भाई अरबो जाए तो बिचरगा ये तो यहाँ कहे कचौड़ा भी ले आड़ दे। अब रान मैं तूने कहीं छोड़ जाऊं क्यों अगर तेरे बच्चों वालों कद भी हो जाए। बैरबानी मत करी कोई बात ना डर पे मना कोई चीज से ही मत कर ली मत राख आप दोनों चालांगा। बोलो ना तू एक काम कर घर आए रहे बोले मैं अब गयो और अब आयो। तो साहब वाह ले राम को ना और साहब ऊँटा से वह कचौड़ो लिया बाटा कुआ मारा चलो जाए। दोस्तों बहुत दिमाग लगा देख भाई ये बात है। सूदी में बहुत कमाऊ जी क्यों वह तो गरीब छोई और वह 3 भाई की में जीव में छा और उनका ये सूदी में बहुत कमा रिया कहीं कमा रिया कि वह चले गो कचौड़ो लिया बाटे कुआ कमाड़ा रात ने 9 बजा। अब 9 बजा गया जाना साहब ऊँटे लाग रहा बूथ 12 गेरवा का 12 गेरवा का बूथ लाग रहा जना वह परा से बेचारो डरप कनार खड़ो होगो। डरप कनार खड़ो होगो जना वह अगला बोले अरे बोले भाई कौन से। बोले भाई मैं छू और थे कौन सो कहे भाई मैं भूत सा। अरे खोल दे कमाड़ा न बोले मैं भूत सा। तो बोले भाई तू कहीं आयो। बोले यार मैं कहीं आयो मैं थार का ना बचाऊँ छू मैं दोपहरी में रोटी खाई थी। तो बोलो वह कचौड़ो बोलो मैं इन्हें बोलूँगा भाई साहब और बोलो मैं तो कचौड़ो ले बाटे आयो छू। अच्छा बोले हाँ। तो भाई कहे आ जा या कचौड़ो तेरो दूर सर तू ले जा। कहे यार मैं तो कोने ले जाऊँ मुँह यार सारो डर लगा। कहे बात सुन मैं सबूत और मैं जा मैं माए बसना में छा मैं तू कुछ भी को ना खाऊंगा अपने या कचौड़ो ले जा। बाकी तू या बता कचौड़ो दुखी कहाँ चाहिए कचौड़ो तू सवेरे भी ले जा सके। कहे भाई साहब मेरा भाई 3 से मेरा गैल में 4 भाई था जब मैं सबसे कमज़ोर कहे मैं छूँ। तो भाई कहे मुझे या कह दिया चाहे कि मैं भी हो मारो कचौड़ा भी ले आ मैं या कह दियो जो मैं थाने कचौड़ो सवेरे ले दूँगा। पर साहब वो जो 6 वोट एक ओड़ी ने और बा मैं एक ओड़ी न मैं कहीं जीतूँ। तो भाई कहे मैं यहाँ आयो छूँ। तो कहे यारो एक काम करो अरे थम तो कहे वह तो छाई कहे महाराज जीव कमाने और वहाँ का सही कहे बड़ो आदमी कहे सूदी में बूथ कमाऊँ। अरे वह घर सूता जी यार थे उनको कोज होती रहा तो उनको पानी खेता हम जा रहे जना भी पैदा होगी ना तो क्या करेगी।
तो कहे यार बूथ हो एक काम करो यार, मैं गरीब आदमी से भैया मुँह ने भी थोड़ी बहुत उपाय बता दो। तो कहे यार मैं भी मेरा पेट गुजारो कर लूँ। एक काम कर भाई, देख तू आई दिशा में चले जा, जे आई दिशा में चले जा, सुबेरे बेड़े उठना और बावड़ी का रावण आ जा जे, जब बोले तेरा भाग खुलगा तू आराम से बोले ऐसा करोगे। कचे पक्की बात, कहते तू घर दूर न सब ने छोड़ जा और तू आई कूट में चले जा। सो साहब बूथा का वचन सा रात ने मुंडा से काट दिया, तो कोई बात ना, वाह का नाम कचौड़ा ले आ रहा हूँ, भाई ने संभाल दे लियो। कचौड़ा ने घर हाल दे से और वह साहब अब के काम करो। रात ने बैरबानी ने बोलो खड़ी हो ले, बोलो क्यों? बोलो आप आइंडे कौन रंगा, आपा ने मारेगा, आगे आगे मारेगा, आज का दिन देखता बर मुंडो कते निकल जाएगा, कोई बात ना, पेट गुजारो हो जाएगा, कते भी चाल सकता। आप साहब मुंडा से वह चाल पड़ा। सोचबा समझबा की बात से बहुत ध्यान लगा कह रही हूँ, बहुत दिमाग की बात से, सारा परिवार बैठ कर सुनो, बहुत ही आनंद आओगा आगे देखो। तो साहब मुंडा से बहू ने लेट चले, पूरा दिन बहू अब मुंडा चलेगा जाना साहब। एक साइम रात कोई बढ़िया पेड़ जो बाहर सो पेड़ के तरह जाकर बैठ गया। 5 मिनट बैठा जना साहब, वह दिमाग लगा बोले अपन नीचे तो राखो ना, कोई जंगल को जानवर से कोई भी आ जाए और आपने खा जाए। तो बोले एक काम करो, बोले मैं जाऊँ छू और बोलो कहीं भी कर किनार ओड़ी छोड़ी जेवड़ी डाला को ओड़ा छोड़ो बांध भूंद किनार अपने ऊँडे गुजारो करांगा बैठवा को। एक मौसम नींद को लटको आ जाए तो बोले वो जाड़ में पड़ा रंगा, बोले आप तले को उतरांगा, कोई जानवर को खतरों से। सो ऊपर जागनार साहब को छोटो मोटो पेटा का आप में जेवड़ी लपेट उपेट जाओ सो बना लिया। अब ऊँ की तैयारी हो गई। अब ऊनी ने बैठा बैठा भगवान की देन लेन होते और के दर्द चालू हो जाए। हूँ मोटियार ने घर जे कि मैं अब क्या करूँ, के बात के मेरा दर्द चालू होगा, हे भगवान तेरे दर्द भी आज ही चालू होना चाहिए। तो साहब वह के काम करके तो चिंता मन करो प्राणाथ मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। देखो वह लड़की से जो ऊपर चली गई और ढौचा का माड़े और हूँ जागना ढौचा माड़ा बैठ गई। हूँ मोटियार ने बोली थे नीचे जाओ, नीचे बैठ जाओ पेड़ के तले, और बोलो मैं आराम से बैठी, तुम मेरी कोई टेंशन मत लो। बस आप 10-5 मिनट में घंटा आधा घंटा का मायन होगा अकेली गए, वो भगवान की दया से बच्चों तड़ा से आदमी कह रहे जो अब कहते के ढंग से कहते कोई दिक्कत मन पाजे, मेरे बच्चों हो चुके थे लड़कों ही हो चुके। अच्छा बोलो हाँ। तो बोले अब क्या करा, तो बोले तू चिंता मन करे, बोले मैं तूने तड़ा उतार लूँगा। सो साहब वो लड़का ने वह पकड़े थे और नीचे वह उतरिया उनसे। अब नीचे उतरिया उनसे दोनों मान भी जहाँ वो और नाल थी, जो और नाल में बैरबानी बोली कि आई और नाला पकड़ लिया डोलांगा। तो बोले आई और नाल जय बने तो आप पेड़ को सारो लियो तो पेड़ की जड़ाई में और नाल ने दर्श आए। सो साहब वह आदमी अब और नाल की खातर है वो पेड़ के तले खाडो खोदे छे, पेड़ के तले खाडो खोदे छे जना साहब में भगवान दया से पीतल की टोकनी निकलिया हो। पीतल की टोकरी निकलिया हो जाए जने फुल भर रहेगी चांदी का सिक्का से। देखो भाग खोली जब वो मोटियार का। तो साहब ऊँडे आप वह के काम करो को टोकरी ने ठाकनार और अब मचैक मचैक कोई शहर के सारे पहुँचेगा। शहर के सारे पहुँचेगा जना साहब के काम करेगा जी एक काम करो या रुपया की तो बांध लो पोट और टोकरी ने ले जाओ पीतल की छया अ बाजार में कहते सेठ साटा ने दिया जो और आराम से बोले अपन पेट गुजारो वह जाए। तो साहब वह ले गयो जना जार का कैडे लाऊँ का जो फलाना सेठ के चले जाए। बोलो ठीक है। अब साहब और रुपयान तो वह कपड़ा में बांध ले थे और वो टोकरी ले रहे सेठ का घर क्यों ना चले जाए। सेठ जी महाराज बोलो के बोलो ये तो 2 सिक्का ले चांदी का और मुँह ने या टोकरी की भर दे हो गजे लिया भाई सिक्का दे। सो साहब ने चांदी का 2 सिक्का दे दी थे और वो टोकरी ने ऊँडे दर दियो खाली। वो टोकरी का मायने बड़ा अक्षरा में लिख रहा है जो पुरानी टाइप से वहाँ का कोई दादा परदादा को ना होगा को बाणिया को सेठ को। अरे बोले भाया बोले हाँ बोले या कैडे लाए टोकरी। बोले क्यों मेरी है तो। बोले ना तेरो के सबूत है अरे मेरा दादा को मेरा परदादा को नाव से टोकरी का मारा तुम्हारी से। अरे बोले हम सिक्का भी सब वह कैडे से। तो बोले भाई मुँह तो सिक्का को तो था को ना और बोले भाई मैं तो घी ले जाऊँ और घी तोल देखा।
तो कहते भाई टोकनी तो मेरी से कहते भाई मैं तो तूने कौन दी मुँह तो ला दी टोकनी। सो वहाँ का जिदाओ जाए साहब ऊँडे जिदाओ जहाँ जाना कने राजा कचेड़ी पड़े जी, राजा कचेड़ी में ले जाकर नारवाने पहुँच गो राजा कचेड़ी में ले जाकर नार। अब राजा की कचेड़ी में चलेगा जना जा राजा बोले भाई भाई के बात है, बोले के फैसलो, बोले महाराज यहाँ यह बात होगी और मुन साहब या टोकनी पाई चल या सेठ आया खेचे आ क्या मेरी छ और सेठ आया खेचे मेरी छ। सो सेठ जा राजा महाराज जागरार को फैसलो कर दियो। सो साहब राजा हूँ सेठ ने तो धमका दियो और वह सेठ तो साहब चले गो और अब वह ऊँडे बैठो रहो। जहाँ वह आदमी कह रहे थे कि ये महाराज माने भी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो मैं सारा दरबार में पड़ा रहा और बोले मैं बहुत ही दुखियारी जन, ना तो मेरा कोई गांव ठिकाना और ना कोई ठोट ठिकाना, मेरे यार रास्ता में कोई बच्चों भी छो और मेरी औरत मेरी साथ से, तो बोले ते खोई दे तो मैं थारा गुजारो कर सकूँ। राजा का कहना रहेगा तो राजा के काम करो, बहुत दयावान राजा छो, एक कमरो बता दियो कि जाओ बेटे इस कमरे में रहो, आराम से मेरा काम धंधो करा जाओ और अपने टाइम के टाइम मंड को खाया जाओ और एंडे मेरा महल में रह जाओ। अब साहब वो दोनों मान भी रहो, बच्चों ऊ महल में रहबो चालू कर दीजिए। अब वो महल में चालू कर दीजिए तो साहब वो जो अब माया थी पोटली में वह ठार माया भी हूँ राजा ने कहे महाराज या ला दीजिए टोकरी का मायने मैं थारा वाला कर रही हूँ को मैं क्या करांगा। अरे कहे दा या तेरी माया तेरा बाग में जी, बोले को मैं क्या करूँगा। बोले महाराज मैं क्या करांगा, मैं तो मजदूर आदमी था, थारी मेहनत मजदूरी करे था और मारो पेट गुजारो वही जाओ। सब कई दिन बीत गा, साल 2 साल कई दिन बीत गा। जनाब ऊँडी ने साहब वही जो भाई ने शराब देखना बाहर ने काटा था सही रात, तो वहाँ की दशा खराब हो चुकी। दशा खराब हो गई जना साहब आई दिन अब ये दोनों राजा रानी ठाठ से रे क्यों गणा दिनों का नया रहता फुल छुट्टी मिल गई तो नी का बढ़िया तो कपड़ा पहरे और रानी भी बढ़िया कपड़ा पहरे रानी की नाई और उधर ठाठ बाट से नी का आराम। अब ऊँडी ने साहब तीनों के ऐसो कोई क्रोध लागो कि बहुत ही भयंकर। अब साहब वह ज़्यादा है कि मैं दुखी हो गया। जनाब वो तीनों भाई ऊँडा से निकले थे साहब नौकरी के लिए, तो वह भी कुदरती डोलता फिरता वहीं राजा की नगरी में क्यों ना आ जाएंगे। अब राजा की नगरी में आकर जना वह भाई तो थोड़ी गरीब आदमी, तो वह तो कैसी पोशाक पहरो पर निंगा तो निंगाई होती है। तो साहब वो दोनों तीनों बहन वह राजा का जो रहे तो नौकरी करो तो वह पहचान को बोले हाँ। ऊँडी ने वहाँ की बहुत सी तो वह भी पहचान गई कि बोली ये मेरा देवर जेठ सही ठीक। अब वहाँ ने बोला कहते भाई बोलो कहते साहब मैं नौकरी खातर आया चारा। बोले भाई एक काम करो बैठो राजा महाराजा आएगा कौन सी बात आए थी फिर बाद में बात कर जो और ते रोटी टू खाओ। अब साहब बिथन जाकर वह आदमी में खचे कहते एक काम कर तू 36 प्रकार का भोजन बना, तीनों बहन की खातर 36 प्रकार का तू भोजन बना। अब साहब थाने बताऊं 36 प्रकार का भोजन बना दी, कहते 36 प्रकार का भोजन मैं तैयार कर दी। तो बोले एक काम कर जाए माने 4 वाने एक साथ रोटी खा जीतो अब, और एक थाली ने दरबावे जना ड्रेस बदल रहा जी न्यारी साड़ी और दूसरा ने पकड़ा हुए तो दूसरी साड़ी बांध रहा जी और तीसरा ने पकड़ा हो तो तीसरी साड़ी बांध रहा जी और मुंह ने पकड़ा हो जना चौथी साड़ी पट रहा जी। बोलो ठीक स्वत्री समझा और कहते मेरी 2 रोटी बाजरा की जगह माड़ा मिर्च और याने बढ़िया थाल का माने 36 प्रकार का भोजन पकड़ा। अब साहब ऊँडे के काम करया, अब ऊँडे भोजन भाजन तैयार होगा और अपना बढ़िया कमरा में बैठा कर 2-3 भाया ने अब ऊँडे भोजन परोसबो चालू कर दीजिए। भोजन परोस दी, अपनी हर प्रकार की थाली लियाओ, जल्दी ड्रेस बदल कर थाली लियाओ। तो 3वां की थाली आ गई, तीनों देखा मन में यार आई महल में कतरी की बाहर बानी जो कोई न्यारी नारी बाहर बानी थाला में रोटी परोस रही। और चौथा नंबर का मायने वही 2 रोटी अर्जे का माड़ा मिर्च बाटोड़ी ऊन थाले में यार वजह दिया बिन चौपड़िया जो वह दिमाग लगाया कहे भाई साहब महाराज कहे यह क्या कर रहे थे। अरे माना 36 प्रकार का भोजन पकड़ा रहे तो और बोलो थार कन बाजरा का टीकड़ा और वो भी बिन चौपड़ा और वह भी चटनी के साथ। भाई यह 36 प्रकार को भोजन थारा बाग में लिखे तो मेरा बाग में तो भाई मिर्च रोटी लिखी थी। अरे मेरी जिंदगी की मैं ठेठ को मिर्च रोटी खाता है जो आज ही मैं तो मिर्च रोटी खाऊंगा। अतरी बात कहता है भाया का बात तन बदन में आग लगी। सो तीनों का तीनों जागना है हर भाइयों का पगाम पड़ा का भाई हमारी गलती होगी
अरे तूने मैं सैम रात घर का बाहर कराया था। तो बोले मारी दशा खराब हो गई भाई, कह भी कर मारी गलतियों की मन माफ करे, बाकी यहीं महल में तू नहीं रहेगो, अब भाई घर आने चाल कहीं भी कर। तो बोले एक काम करो, तुम सवेरे चले जाओ आराम से, मैं आ जाऊंगा 1-2 दिन का मान, तुम जाओ। बोले तो कोई दिक्कत मन। अब साहब ऊँडी से सवेरे उठ कनार और वो तीनों भाई तो अपना घर आना जाए थे, और वजारो राजा ने खेचे। तो राजा ने खेचा जना, राजा ने बोला कि जब महाराज अब मन आज्ञा दे दो तो मैं भी हमारा देश में जा सका था, हमारा गाँव में। तो बोलो आपकी आज्ञा हो जाए तो हाँ, बोले क्यों नहीं, आराम जा सको। तो अब साहब महाराज के काम करो, राजा महाराजा का कोई कमी तो छीको ना, अपने एक छू मंत्र की चीज छीको करना। महाराज कहने एक छू मंत्र की चीज कौन सी चीज, राजा महाराज का कहने बोले देख चांदी का सिक्का दिया था, तो एक पोटली बांध या तेरी संभाल, 1 रुपये को ना खर्च हो तुम्हें। और बोले जा, बोले तूने साधन की खातिर मैंने बढ़िया आराम से अपना घोड़ा घाड़ा वाला बैठा किनार, और चालती टाइम में राजा बोले कि जा वहाँ से तू ऊपर रह जाएगो, एक तूने सबूत दू, तेरे एक चीज़ दू तुम्हें कि तू नया कहेगो ना कि मुझे पैसा चाहिए तो तेरे को पैसा ही आऊँगा, कि मुझे चून चाहिए तो चून ही मिलेगो, कि मुझे आज फलानी चीज़ चाहिए तो वहीं छाँटना ने काट चाकी का गाड़ा में रहें जड़ खा दीजिए, कि मुझे यह चीज़ बना दे, वही तैयार हो जाएगी। कहते अच्छा कहते हाँ। तो साहब बचना की चीज़ थी, राजा महाराज के नवा चीज़ थी, राजा महाराज ठाक नार नवा हवाला कर दीजिए चाकी। अब वो चाकी ने लेकर नार साधन करके नार अपना वो घर आने आ जाए। अब घर आना आया जना साहब कि मैं कमी तो छी को ना माया मिलेगी जी, और रहा वो चक्की थी। अब उन्हें घर आ उन्हें खें कह चल रांडा अब पजोगा तो सही, सो छाट नानों का मारा झड़काओ है, कहते चून चाहे चून को ना बेटी तो चूना की बोरी भर दे, कहते बस डट जाए क्या आज मार कर वाह को ना, आज मार कर वाह को ना। तो साहब देख लो दुनिया बरकुआड़ों बेड़ो घर में कर दिया। अब वो कर दिया जना बेटी जो सेठ साटा से भी तगड़ा होगा वो, तो वह तीनों का तीनों देखा अगर काल परसों तो गरीब आदमी छोया और ऐसे से क्या चीज़ ला जाएगी जो कि तुम बड़ो रईस बन गया। सुबह से भाई कोई ओला छाना से छुपर देख लियो, सौ का छू मंत्र वो बोला तो जो वो सीख गा, और बोली यहाँ का तो अच्छा की चना वह कि मैं करामात की चीज़ है। सो साहब के काम करे मरा रात ने चोरी तो करें, अब बिना साहूकारी से दे भी कौन सा चीज़। अब साहब वो तीनों का तीनों भाई के काम करया, रात ने वो चाकी ने ठाया साहब मुंडा से चोरी करया हुए। अब वो चाकी ने ठाक नार वो देखा कि साला पाइटे डटा को ना, और अब तो कोई बाहर चलाऊंगा पर, और ऊँडे अब मांगा जो चीज़ बना दे गया, और ऊँडे बढ़िया मकान बनाऊंगा और बढ़िया तरीका से रहूँगा। अब साहब ऊँडा से चाह तो साधन की था कुछ समुद्र ने पार करे जा, तो साहब नाव का महान ऊँचा के ने धर लिया, और वो तीनों चारों भाई बैठ गा, तीनों भाई बैठ गा। जना बोलो रो सड़ाओ एक काम करो अब चालो तो छा, बोले चाकी तो पजो खिलो कि मैं बनाओ जे कौन बनाओ का जा पाई आए भाग छुटाए चाकी के देख कि मैं बनाओ ही कौन, और बोले हाँ यार ने पजोक तो लो। अब साहब ऊँटे जाकर उस चाकी का छाटना काट, और वहाँ में एक जन तावड़ो से बोले देखो लून काटा, लून दिख दे गया, कहते चल लून दे, कहते लून पीस। अब साहब चाकी कचे चाली नाव का मायने खैचर, तो साहब जितनो लूण वा बोल तो बोल दियो, पर वो बंद करवा का शब्द कौन जाने वा। तो बस चाकी यत्रो नमक फेंकी कि बस नाव में बूता से 12 बजन होगो, नाव का मायने नाव में बूता से 12 बजन हो जाए छे, जना नाव के काम करी पानी का माय नहीं डूब जाए छे। तो समंदर का मायने व नाव का मायने व चाकी डूबी उड़ी बताऊं जी। देखो सभी को मैं ये कहता हूं कि जो भी लोग बम्बई में जाए छे, अपना गाँव का आदमी कत्ता को भी छे अँ कहबो करें छे सही को मैं झूठ को कह रहे जो अँ कही छे कि यार बम्बई में समुद्र को पानी खारो क्यों छे, कि वो चक्की ने ऐसो वरदान मिलो छे कि वह चक्की पाताल लोग में चलेगी, पर वह चक्की आज तक बंद को ना हुई छे। अभी भी वो चक्की चल रही है, और चल रही है जनावर नमक की फेंक रही है आज भी। बम्बई में देख लो, कत्ते में देख लो, जेड़े समुद्र का कनेक्शन चाहिए वह समुद्र में आपको खारा पानी ही मिलेगा। तो ठीक है साहब, या मेरी किस्तों से